नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं मौजूद हूं एक बहुत ही घने जंगल में और हम आए हैं तलाश में एक खौफनाक किले की, जो कि बहुत ही रहस्यमय है। और उस तक पहुंचने के लिए हमें जाना होगा एक पूरे घने जंगल से होते हुए, और ये काफ़ी ख़तरनाक जंगल है। और उस किले का जो रास्ता है उसे हमने जीपीएस से तलाश किया, क्योंकि जो उसका मेन गेट है किले का वो घने जंगलों के बीच में है। और ये जो किला है वो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। पीछे एक काला तालाब है और वो बहुत ही रहस्यमय तालाब है और उसकी बहुत सारी कहानियां हैं। इस किले की भी बहुत सारी खौफनाक कहानियां हैं और यहाँ पर लोग जाने से डरते हैं, इसीलिए ये दूर दराज का इलाका है। और यहाँ पर हमने पता किया तो ज़्यादा कुछ हमें इतिहास के बारे में पता नहीं चला, लेकिन बहुत सारी जो कहानियाँ हैं यहाँ के लोगों के द्वारा से हमें सुनाई दी हैं, उनको हम शेयर करेंगे और इस किले को आप तक पहुँचाएंगे। ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो कृपया पूरा वीडियो देखिए। तो आपको बता दें कि इस किले तक पहुँचने का जो रास्ता है वो घने जंगलों से होके गुज़रता है और हम यहाँ पर आ चुके हैं और उस किले तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते हैं और आपको दिखाते हैं ये वीडियो। और वो रहस्यमय किला जो कि बुंदेलखंड का अब तक का सबसे रहस्यमय और सबसे खौफनाक किला है। तो आइए विजिट कीजिए और पूरा वीडियो एंजॉय कीजिए इस खौफनाक किले का, जिसमें आपको मिलेगा एक रहस्यमय किला, उसका इतिहास जो कि उससे भी ज़्यादा रहस्यमय है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये घना जंगल है और यहाँ से होते हुए ये पूरा रास्ता है और इसी रास्ते के सहारे सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें आगे का नहीं पता जो किले तक रास्ता लेके जाएगा वो कौन सा है, लेकिन जीपीएस की सहायता से हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, सामने झाड़ियाँ बहुत हैं, जंगल बहुत घना है और रास्ता बनाते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा हम ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा खुला स्पेस आ गया और यहाँ से आगे आप देखेंगे, यदि अगर आपको दिखाई दे रहा है वो सामने की तरफ, वो किले का एक छोटा सा हिस्सा है। शायद वो कोई गुम्बद है किले की या कोई बुर्ज है, वो यहाँ से शो कर रहा है, लेकिन यहाँ से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए झाड़ी में से होते हुए हमें जाना होगा आगे की तरफ। तो यहाँ से हम निकलने की कोशिश करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पर वो बुर्ज का हिस्सा दिखाई दे रहा है और देखेंगे वहाँ से कोई रास्ता किले के अंदर जाने के लिए दिखाई देता है या नहीं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए, आपके सामने देख लीजिए, आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं और पूरा घना जंगल है। यहाँ पर आगे का रास्ता हमें 10 फीट से ज़्यादा आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस तरफ देख लीजिए, अब जो किला है उसका थोड़ा सा और हिस्सा यहाँ पर दिखाई दिया जंगल के बीचों बीच। और यहाँ से देख लीजिए वो पगडंडी दिखाई देने लगी है जो शायद हमें किले तक लेके जाएगी। और सामने आप देख सकते हैं जो किले का जो गिरी हुई दीवार है या गिरा हुआ बुर्ज है किले का, वो सामने यहाँ पर नज़र आने लगा है। और यहाँ से शायद एंट्री रही होगी इस किले की। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा व्यू जो है पहाड़ी के ऊपर बना हुआ ये किला है। आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जो रहस्यमय और कई ऐसी कहानियाँ हैं इस किले से जुड़ी हुई जो बहुत ही डरावनी और भयानक हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी इंसान यहाँ पर विज़िट करने या इसको घूमने नहीं आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम किलों के बीचों बीच आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो किला है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। कुछ दीवारें और कुछ ही गेट यहाँ पर दिखाई हमें देते हैं। और आप देख सकते हैं झाड़ियों के पीछे उसका एक बुर्ज है, इस तरफ शायद गेट रहा होगा किले का। यहाँ पर एक दीवार बची हुई है और सामने भी आप देखेंगे तो 2-3 बुर्ज जो हैं वो बचे हुए हैं इस किले के। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मशहूर वो काला तालाब है जो काफ़ी प्रचलित है। यहाँ के स्थानीय लोगों में बताया जाता है कि किले के पीछे एक काला तालाब है
जैसा कि हमने पता करने की कोशिश की यहाँ के स्थानीय लोगों से, तो लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर जो काला तालाब है किले के पीछे, ये बहुत ही रहस्यमय और डरावना है। और इस तालाब के पास जो भी गया है, इस किले में जो भी आया है, वो कभी यहाँ से वापस नहीं गया। शायद इसीलिए यहाँ के गांव वाले और आसपास के कोई भी यहाँ पर नहीं आता है इस किले में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बुर्ज है और ये माना जाता है कि ये जो तालाब है, यहाँ पर ये घाट बनाया गया था राजा के द्वारा से। और यहाँ से देख लीजिए ये नीचे जाने का रास्ता है। तो हम इस रास्ते आगे चलेंगे और देखेंगे जो तालाब है वाकई में काले कलर का है या नहीं, इसका क्या कलर है। और यहाँ से देख लीजिए ये पूरा रास्ता है जो नीचे की तरफ लेके जाता है। ये ज़रूर एक घाट रहा होगा, उस समय इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि ये जो किला है तकरीबन 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में बना है। और इसके पुख्ता सबूत नहीं है कि ये किला कब बनाया गया है और ये कैसे ध्वस्त हुआ, लेकिन काफ़ी सारी कहानियां हैं इस किले के बारे में जिसके द्वारा से यहाँ पर लोग आने से डरते हैं। तो यकीनन जो कहानियां हैं रहस्यमय और डरावनी रही होंगी, जो कहावतें हैं यहाँ से। तो देख लीजिए जो यहाँ से आप देख सकते हैं सामने भी एक घाट है। वहाँ से अंदर से आने का रास्ता दिया गया है किले से, कि किले के अंदर ही अंदर यहाँ तक कई सुरंगें थीं जो घाट तक लेके आती थीं। और यहाँ पर जो देख लीजिए दूसरा बुर्ज जो है ऊपर की तरफ वो दिखाई पड़ रहा है। जो दूसरा हिस्सा है किले का वो बचा हुआ है, काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर इसको बनाया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो तालाब है उसका कलर लगभग यहाँ पर सामने से ब्लैक दिखाई दे रहा है। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इस किले का दूसरा हिस्सा। ये वाकई में रहस्यमय और डरावना किला है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो बहुत ही सुनसान यहाँ पर है, कोई इंसान यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। कुछ गाय वगैरह यहाँ पर गांव से चर के ऊपर की तरफ चढ़ आती हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए जो किला है उसका दूसरा हिस्सा है। चारों तरफ से जो किला है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बुर्ज हैं वो पूरी तरीके से टूट के गिर चुके हैं। यहाँ पर ये दीवार रही होगी किले की, लेकिन वो अब पूरी तरीके से टूट चुकी है। और नीचे वो काला तालाब है जो कि किले से बिल्कुल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जो तालाब है वो किले से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ से आप पूरा व्यू ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की तरफ एक बुर्ज और है आगे की तरफ, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और यहाँ से देख लीजिए सबसे पहले ये जो काला तालाब है सचमुच में ये काला दिखाई दे रहा है। और कहा जाता है, यहाँ के स्थानीय लोग भी ये मानते हैं और कई यहाँ पर ऐसी कहानियाँ सुनने में आई हैं कि इस काले तालाब के अंदर ही जो दानव था उसने ही इस किले को ध्वस्त किया है। और एक ही रात में इस किले को ध्वस्त कर दिया गया इस दानव के द्वारा से। इसी वजह से यहाँ पर लोग आने से बहुत डरते हैं और बिल्कुल कोई यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पर कोई विज़िट करने आए। जबकि इस किले को जब तोड़ा गया उसके बाद भी गवर्नमेंट के द्वारा से भी इसमें आने की हिम्मत नहीं की और इसके बाद इसका जीर्णोद्धार नहीं करा, ठीक ठाक रख रखाव नहीं रखा। शायद ये डर ही होगा कि इस किले के बारे में जो कहानियाँ प्रचलित हैं, इस वजह से गवर्नमेंट के द्वारा से भी इस किले को ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे रास्ता आगे की तरफ बढ़ता जाता है और घनी झाड़ियाँ यहाँ पर और घनी जंगल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो एक खाई नुमा आपको दिखाई देगा। देख लीजिए ये सामने जो है ये एक बुर्ज रहा होगा जो पूरी तरीके से टूट चुका है। तो जो किला है वो काले सागर यानी कि काले तालाब की तरफ से पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ के जो दोनों कोने हैं वो थोड़े अभी टिके हुए हैं आप कह सकते हैं। लेकिन जो तालाब के किनारे लगा हुआ जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। तो ये मान सकते हैं कि शायद कुछ ताकत रही होगी इस तालाब के अंदर जिसकी वजह से ये जो किला है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है तालाब की तरफ से ही। अब मैं आपको बता देता हूँ ये बुंदेलखंड का सबसे ख़तरनाक किला कहाँ पर है। झांसी ज़िले से तकरीबन 26 किलोमीटर की दूरी पर दिनारा जगह है, वहाँ पर ये किला है और इसको दिनारा का किला बोला जाता है। और यहाँ पर आप जब भी विज़िट करें, इस वीडियो को देखकर यदि आप विज़िट करेंगे
तो यहाँ पर पूरे प्रोटेक्शन के साथ आएँ, अपना ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर जो बातें हैं, जो कहानियाँ हैं वो तो अलग हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ख़तरा है। कुछ जंगली जीव, जहरीले जीवों का भी खतरा है, क्योंकि चारों तरफ टूटा खंडर है और काफ़ी झाड़ियाँ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम पहुँचे हैं और किले का कुछ हिस्सा जो है अभी ठीक है और यहाँ से हम देख सकते हैं, लेकिन अंदर जाने का रास्ता यहाँ पर नहीं है। पूरी तरीके से जो जंगली झाड़ियाँ हैं वहाँ पर लगी हुई हैं। यदि हम अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर ख़तरा हो सकता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ बाहर से ही शूट करना ठीक समझा और हम इसके अंदर नहीं गए हैं। यहाँ से देख लीजिए आप, काफ़ी कुछ बना हुआ है। शायद यहाँ पर दीवाने ख़ास, दीवाने आम या कुछ राजा महाराजा की बैठक रही होगी उस समय पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 मंजिला इमारत है, इसका ऊपरी मंजिल जो है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है, सिर्फ ये गेट रह गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया है, तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया में ये जो किला है वो बना था उस समय। तो काफ़ी बड़ा किला है ये दिनारा का, और काफ़ी देख लीजिए, काफ़ी चौड़ाई भी है इसकी, और इस तरफ से दीवार पूरी गिर चुकी है। तो इस तरफ देखेंगे आप तो ये काला तालाब आपको दिखाई देगा, और यहाँ से आप देखेंगे वो लास्ट तक जो आपको बुर्ज दिख रहा है उस कोने पर, तकरीबन ये 1 किलोमीटर की दूरी होगी। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा किला रहा होगा उस समय, और ये किला इतनी जल्दी और पूरी तरीके से कैसे ध्वस्त हुआ इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी इतिहास में भी नहीं है। और ये कैसे ध्वस्त हुआ, किसने किया, क्या वजह रही, और यहाँ पे कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, ये कोई भी इतिहास इसके बारे में हमने खोजने की भी कोशिश की, लेकिन हमें नहीं मिला। इसका इतिहास तो हमें पता नहीं चला, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा से जो कहानियाँ, जो कहावतें, जो बातें सुनाई दी हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे और आपको किले का दूसरी तरफ का हिस्सा दिखाएंगे और देखेंगे वहाँ पर क्या कुछ है देखने लायक, और कितना डरावना और रहस्यमय यहाँ पर दिखाई देगा वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से काफ़ी ख़तरनाक है ये जगह, क्योंकि नीचे एक तालाब है और ऊपर की पूरी दीवार जो है ढह चुकी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सेफ्टी के हिसाब से तो ये किला काफ़ी जो है आपको अनसेफ दिखाई देगा, ख़तरनाक दिखाई देगा। लेकिन जो रहस्यमय बात है और जो आप बोलेंगे जो भूतहा किला के बारे में जो इसकी बातें मशहूर हैं कि यहाँ पर भूत हैं, अनहोनी चीज़ें हैं, वो अभी तक हमें महसूस नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर आके एक डर जैसा महसूस हो रहा है अंदर से, क्योंकि यहाँ पर एकांत है और कोई भी यहाँ पर विज़िट करने नहीं आया है। हम भी आए हैं तो रास्ता ढूंढते हुए जंगलों में से होते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ा। कोई भी इसके लिए रास्ता नहीं है, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता ना होने का ये बात हो सकती है कि यहाँ तक कोई आते नहीं है। और जो आपको देख रहे हैं जो बीच बीच में रास्ते बने हुए हैं, ये जानवरों के द्वारा से बने हैं। जो यहाँ पर घास वगैरह चरने के लिए जानवर आते हैं, उनके द्वारा से ये पगडंडी बनी हुई है। यहाँ पर कोई इंसान तो विज़िट करने या घूमने नहीं आता है, ये तो पक्की बात है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी जो अनहोनी कहानियाँ हैं प्रचलित हैं, जैसे कि कोई यहाँ आया और उसने विज़िट किया, वो वापस नहीं गया, इस वजह से भी लोग यहाँ पर विज़िट नहीं करते हैं। हमने भी काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही इस जगह को विज़िट किया आपके लिए। और आप देखेंगे कि जो दीवारें हैं कुछ कुछ जगह पर खड़ी हैं, बाकी जगह से किले की चारों तरफ से जो दीवारें हैं वो गिर चुकी हैं। और ये जो आप पगडंडी देख रहे हैं, ये सब जानवरों के द्वारा से बनाई गई हैं। जो चरने वाले जानवर हैं यहाँ पर आ जाते हैं, उनके द्वारा से ये पगडंडी बनाई गई हैं और उनके चलने की वजह से ये रास्ते बने हैं। तो यहाँ से हम चलते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और किले का दूसरा कोना देखेंगे कि वहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है आपके लिए। और तालाब की तरफ भी हम आपको दिखाएंगे कि इस तरफ से जो ये जो काला तालाब है वो कैसे दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की तरफ, यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर आप सामने की तरफ देख सकते हैं एक जो बुर्ज है वो पूरा बचा हुआ है, बाकी सब गिर गए हैं। इस तरफ ये कमरा रहा होगा, ये गिर चुका है। बीच में हम जहाँ चल रहे हैं ये पूरा हॉल रहा होगा उस समय पर, पूरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, यहाँ तक कि फर्श तक नहीं बचा।
दीवारों के कुछ कोने बचे हुए हैं। किस तरीके से ये जो किला है क्षतिग्रस्त हुआ है, ध्वस्त हुआ है, इसका अनुमान लगाना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा किला इस तरीके से जितने बड़े एरिया में इसको बनाया गया होगा इस तरीके से नष्ट हो जाना एक अजूबे वाली बात है, एक अजीब सी बात है कि किस तरीके से ये ध्वस्त हुआ होगा और क्या इसके पीछे कारण रहे होंगे। और सामने आप देख सकते हैं एक बुर्ज बचा हुआ है, इस तरफ कुछ दीवारें बची हुई हैं, बाकी सब झाड़ियां हैं और इस तरफ एक बुर्ज दिखाई देगा। अब यहाँ से आप देखेंगे जहाँ पर हम पहले गए थे वो कोना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वाला बुर्ज भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरी तरीके से टूट चुका है। और पीछे की तरफ आप देख रहे हैं जो काला जो तालाब है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी ये दीवारें पूरी टूट चुकी हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो किले की तरह हो, बस एक तरीके से ये खंडर हो चुका है। और आप देखेंगे कि कुछ सालों में ये भी शायद आपको देखने को ना मिले, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा से यहाँ पर जीर्णोद्धार जो है वो नहीं हो रहा है। जो बचा कुचा है उसको भी बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। आप देख रहे हैं सामने ये जो बुर्ज है वो पूरा बचा हुआ है। तो जो कुछ भी बचा कुचा है उसको बचाने की गवर्नमेंट को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स बार बार बनाई नहीं जाती हैं और जो कुछ भी है आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़रूर बचाना चाहिए, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं ऐसी जगहों को देख सकें और इतिहास को समझ सकें। तो यहाँ से अब हम वापसी लेंगे, क्योंकि आपको पूरा किला हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अगर आप यहाँ पर विज़िट करें तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ, सेफ्टी के साथ यहाँ पर आएँ और कई सारे लोगों के साथ ही विज़िट करें, अकेले बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि हमें भी काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन हम पूरी सेफ्टी के साथ इस वीडियो को शूट कर रहे हैं आपके लिए। हमने अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन लिया हुआ है, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, इस वजह से वीडियो यहाँ पर हम बना पाए हैं। और आप भी जब भी यहाँ विज़िट करें तो पूरी सेफ्टी के साथ ही यहाँ पर विज़िट करें, क्योंकि ये जगह जो है ख़तरनाक है और हर तरीके से ये ख़तरनाक है। यहाँ पर आप पूरे प्रोटेक्शन के साथ ही आएँ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देख लीजिए अब हम इसी रास्ते से वापस जाते हैं, तो वापस जाते भी आप रास्ता देख सकते हैं। नीचे गांव ज़रूर हैं, लेकिन ऊपर की तरफ आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ जंगल है और घना जंगल है। रास्ता आपको ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जब हमने विज़िट किया है तो ये बारिश के बाद का ही समय है, तो काफ़ी सारे जो जंगल में घनी झाड़ियाँ बन चुकी हैं। लेकिन आप जब अगर विज़िट करें तो इसको सर्दी या गर्मियों के सीज़न में ही विज़िट करें, जब यहाँ पर जंगल जो है थोड़ा कट जाता है, स्थानीय लोग यहाँ पर आके लकड़ी वगैरह काट लेते हैं, तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाता है, तो रास्ता किले तक का दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अभी हम जिस समय पर आए हैं तो यहाँ पर हमें रास्ता ढूंढने में बहुत परेशानी हुई और हमने जीपीएस की सहायता ली और जो किले का सही गेट है उसको ढूंढा और उस तरफ से हमने पहाड़ी पर चढ़ने के लिए प्रयास शुरू किए और झाड़ियों में से होते हुए, जंगलों में से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। आप देख सकते हैं सामने कितना घना जंगल है और यहाँ पर इतनी घनी झाड़ियाँ हैं कि आप 10 फीट के आगे दिखाई नहीं देगा आपको, आप नहीं देख पाएंगे कि जो रास्ता है वो किस तरफ की तरफ जा रहा है। तो देख लीजिए कितना घना यहाँ पर जंगल है। कुछ पगडंडियाँ बनी हुई हैं जो जानवरों के द्वारा से बनाई गई हैं, जो चरने वाले जानवर यहाँ पर घूमते हैं उनकी वजह से कुछ पगडंडियाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको किले तक ही लेके जाएं, इसलिए आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस किले तक आने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना घना ये जंगल है, इसके द्वारा से ही हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं और जंगल से होते हुए ही यहाँ पर रास्ता है। दूसरा यहाँ पर किले तक जाने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, ये चैनल पसंद आया हो और जो हमारे द्वारा से इतिहास आपको बताया जाता है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और अच्छे वीडियोज़ आपको मिल सकें और आप हमारे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको ग्वालियर सिटी के बारे में होगा। ग्वालियर को हम आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे और काफ़ी सारे एपिसोड हम ग्वालियर के लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।